हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 7 जनवरी 2020 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 7 जनवरी के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो कल की वीडियो में हमने जाना था हाल ही में 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था पश्चिम बंगाल ने। किस राज्य में तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR-450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। चीन ने। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है। तो ये किया है PSLV C60 की मदद से। किस कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त किया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है। इंदौर ने। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कागीत नृत्य महोत्सव मनाया गया है। केरल राज्य में। किस IIT ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है। IIT बॉम्बे ने। सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया गया है। स्टम्प्ड को। किस मंत्रालय ने वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने। किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अमेरिका ने। ADR रिपोर्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं। N चंद्रबाबू नायडू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने 2024 FIDE विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कांस्य पदक। भारत की शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने 2024 FIDE विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता है और इससे पहले कोरेनू हम्पी ने 2024 विश्व रैपिड चैंपियनशिप के महिला वर्ग स्वर्ण पदक जीता था। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार ओपन सेक्शन का खिताब दो खिलाड़ियों मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाचची के बीच साझा किया गया है और 2024 FIDE विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप महिला वर्ग का खिताब चीनी शतरंज खिलाड़ी जू वेनजुन ने जीता है। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड वन विभाग ने महाभारत में पारिस्थितिकी और पर्यावरण ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए हल्द्वानी में एथनो बोटेनिकल गार्डन विकसित किया है और इस एथनो बोटेनिकल गार्डन में 37 से अधिक पौधों की प्रजातियां उगाई गई हैं। इन पौधों में खेल, कोविदर, बरगद, पीपल, ढाक आदि शामिल हैं और उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामायण वाटिका भी राज्य वन विभाग द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने पहली बार एक अभिनव योजना शुरू की है जो अपने वनों की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ती है और इन उपायों का उद्देश्य वनों के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय योगदान जैसे स्वच्छ वायु, जल संरक्षण, जैव विविधता और राज्य की आर्थिक प्रगति के बीच सीधे संबंध को उजागर करना था। यह कार्य योजना यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राचीन पर्यावरण को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास हासिल किया जाए।
जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर कौन से दो देश यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रोमानिया और बुल्गारिया। 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर रोमानिया और बुल्गारिया यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं। रोमानिया और बुल्गारिया 13 साल बाद शेंगेन में शामिल हुए हैं और साइप्रस और आयरलैंड को छोड़कर यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में से 25 देश शेंगेन क्षेत्र के सदस्य हैं। शेंगेन क्षेत्र सदस्य देशों के नागरिकों को बिना किसी जांच और सीमा प्रतिबंध के काम, व्यवसाय, पर्यटन आदि उद्देश्यों के लिए दूसरे देश की यात्रा करने की निःशुल्क सुविधा प्रदान करते हैं। किस देश ने 1 जनवरी 2025 से प्रभावी पुराने रिजॉर्ट शुल्क को बदलते हुए एक नया पर्यटन कर पेश किया है? तो ये किया है रूस ने। 1 जनवरी 2025 से प्रभावी रूस ने अपने पुराने रिजॉर्ट शुल्क को बदलते हुए एक नया पर्यटन कर पेश किया है। यह पहल रूसी टैक्स कोड में संशोधन के माध्यम से लागू की गई है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करना है। और इस योजना के तहत शुरुआती चरण में यात्रियों से उनके आवास की लागत का 1% शुल्क लिया जाएगा, जो 2027 तक बढ़कर 3% हो जाएगा। रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है वहाँ की रूसी रूबल, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो ये किया है ऑप्शन सी, रक्षा मंत्रालय ने। जनवरी 2025 में रक्षा क्षेत्र में चल रहे और आगामी सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है और इन सुधारों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सशस्त्र बल युद्ध के लिए तैयार तकनीकी रूप से उन्नत बल बने जो कई डोमेन में एकीकृत संचालन कर सकें। किस राज्य सरकार ने 2 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक संस्कृति उत्सव मनाने की घोषणा की है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक संस्कृति उत्सव मनाने की घोषणा की है। यह आयोजन राज्य के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किया जाएगा और इसका उद्देश्य विभिन्न कला रूपों में प्रतिभा को बढ़ावा देना है। और कार्यक्रम की थीम है उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कौन सा राज्य 20 से 31 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, केरल। राष्ट्रीय सरस मेला 20 से 31 जनवरी तक केरल के चेंगन्नूर में आयोजित किया जाएगा। कुदुम्बम श्री मिशन द्वारा आयोजित यह मेला एकीकृत मंच पर ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देगा और इस मेले में 28 राज्यों के 300 स्टॉल हैं, जिनमें केरल के 200 स्टॉल शामिल हैं, जो हस्त निर्मित वस्तुओं, आभूषणों, वस्त्रों और घरेलू सजावट का प्रदर्शन करते हैं। भारत ने भूकंप के बाद किस देश को $5 लाख की सहायता राशि प्रदान की है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, वानुआतू। भारत ने गत 17 दिसंबर 2024 को शक्तिशाली भूकंप में तबाह वानुआतू को तत्काल $5 लाख की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। 7.4 तीव्रता का एक भूकंप 17 दिसंबर 2024 को दक्षिण प्रशांत महासागर में वानुआतू के तट के पास हुआ था, जिसने बड़े नष्ट जन समेत जीवन की बड़ी हानि का कारण बना है। वानुआतू जो है वो महाद्वीप ओशिनिया में है और इसकी राजधानी है पोर्ट विला। किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2025 से 15 दिवसीय छात्रों के बीच पठन अभियान शुरू किया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 से 15 दिवसीय छात्रों के बीच पठन अभियान शुरू किया है। इस योजना की घोषणा राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने की है और इसके लिए राज्य सरकार ने विभिन्न स्तरों पर
समितियां भी गठित की हैं जो पूरे राज्य में पठन अभियान की देखरेख करेंगी। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमित शाह ने। गृह मंत्री अमित शाह ने 2 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज किताब का विमोचन किया है। इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3000 वर्षों का इतिहास दर्ज है और इस किताब को नेशनल बुक ट्रस्ट और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से तैयार किया गया है। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सई परांजपे। मशहूर दिग्गज फिल्म निर्माता सई परांजपे को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और इस महोत्सव का 10वां संस्करण 15 से 19 जनवरी तक छत्रपति संभाजी नगर में होगा। स्टैटिक जीके को देखें तो स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता था? 1948 में। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपाधियों के उन्मूलन की बात की गई है? अनुच्छेद 18 में। ब्रिटिश भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1878 में। भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करता है? भाग 4। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2B4O7 इंटू 10H2O। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे 1885 में। विद्युत धारा को किस इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है? एम्पियर। पंडित शिव कुमार शर्मा किस संगति वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? संतूर से। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? MgO। और तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में किस त्योहार को मनाया जाता है? पुथंडू। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।